प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर हम बात करें आपकी इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। तो फटाफट आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बता दीजिए। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पैरों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान में रखिएगा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? हम यहाँ पर बात करें 1 नंबर क्वेश्चन का, तो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वह कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या आपका अलवर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है? दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उसका उर्स के आयोजन जो है वह कहाँ पर किया जाता है? शाहपुरा, चिड़ावा, गलियाकोट, तारागढ़। तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, गलियाकोट के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थारपारकर गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? थारपारकर गाय कहाँ पाई जाती है? थार मतलब कि थार पर पाई जाती है या थार मरुस्थल में पाई जाती है? तो थार मरुस्थल आपका सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? ध्यान में रखिएगा, बाड़मेर में है। इनमें से तो बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थारपारकर गाय जो है सर्वाधिक आपकी बाड़मेर में मिलती है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बस्सी जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वह आपका कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है वह हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो आपकी है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 36 किलोमीटर आपकी कुंभलगढ़ आपका दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखनी है, आपकी चीन के बाद दोस्तों आपकी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आपकी ये दीवार होने वाली है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और इस दीवार की आपकी चौड़ाई जो है वह इतनी है कि 8 घुड़सवार एक साथ इसके ऊपर चल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ या जोधपुर? सही आंसर हो जाएगा, अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्कल्पचर आपके पार्क किस महल में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपका स्कल्पचर जो है आपका पार्क है वह कहाँ पर है? सरिस्का का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, उमेद भवन पैलेस, जल महल पैलेस? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, माधवेंद्र पैलेस के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो आपकी मीठे पानी की कृत्रिम झील है वह कौन सी है इनमें से? आना सागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील? सही आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान में? बीकानेर, जयपुर, कोटा, जालोर? सही आंसर हो जाएगा, कोटा में पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद? सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? सही आंसर हो जाएगा, अजमेर। अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? यह आपको बताना है, परंतु मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, वाराणसी में कराया गया था, उज्जैन में करवाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, ये इन सभी चारों जगह के अंदर करवाया गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। आपकी चारों चारों जगह यहाँ पर करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, सभी जगह यहाँ पर कराया गया था। यहाँ पर आपके सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे।
हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य का जो वाद्य यंत्र है राजस्थान का वह कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, आपका जंतर या वीणा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अलगोजा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट। 2017, 2023, 2015 या 2010? आपका सही आंसर जो है वह देकर जाएगा आपको 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इस क्लास को, अब मैं बताता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है परंतु इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सिलेक्शन दिला सकता है क्योंकि ये हुबहू क्वेश्चन आपका 100% एक शिफ्ट के अंदर जरूर छपेगा। किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी ज्योति से केसर टपकती रहती है? जीण माता, आई माता, करणी माता, शीतला माता? तो आपका 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर आई माता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? जी हाँ, तो मेदपाट जो है कौन सी आपकी रियासत का प्राचीन नाम था? मेवात, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़? तो 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा मेवाड़ का था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्शी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अर्शी कहाँ पर पहना जाता है? रे फटाफट बताओ। अर्शी, जी हाँ दोस्तों, अर्शी की बात की जा रही है। कान, हाथ, गला, कमर? तो 17 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा हाथ के अंदर आपका अर्शी आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रेशमा महल कहाँ पर है? अजमेर, अलवर, सीकर या बीकानेर? 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सीकर के अंदर आपका रेशमा महल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सीकर के लुटेरे थे उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, सीकर के जो लुटेरे थे उनको लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम है डूंगजी और जवार जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। मेरी मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ तो आपको ध्यान में रखना है, जहन में बिठा लेना है। मैंने आपको कहा है कि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। इस एक का मतलब एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, परंतु एक दिन जो है वह जरूर होगा, ध्यान में रखिएगा इस मेरी बात को। अंतिम समय तक यदि आप इस अपना मतलब कि इस बात से दोस्तों आप अवगत कराते रहूँगा तो 100% 150 दिन का जो आपकी कड़ी मेहनत है उसके बाद आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, जी हाँ दोस्तों, 100% छपने वाले क्वेश्चन है। दावे के साथ कहता हूँ एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन छपेगा। 100% मैं आपको लगा देता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन छपेगा, आपकी शिफ्ट में छप सकता है। ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप नोट डाउन नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको तो नोट डाउन आपको कर लेना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? सज्जन सिंह हैं, सरदार सिंह हैं, भूपाल सिंह हैं, भीम सिंह हैं? सही आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करणी माता के बचपन का नाम? जी हाँ, तो करणी माता के जो बचपन का नाम है वह था आपका रिद्दूबाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या सीकर? जो आपकी अलखिया संप्रदाय है उसकी जो प्रधान पीठ है वह आपकी बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीनमाल का प्राचीन नाम था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? त्रिकूट, श्रीमाल, श्रीपंथ, सीवी? 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीमाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सीकर या उदयपुर? सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये सर आपका सेम का सेम क्वेश्चन आया था कि आपकी हम न्यूनतम जो आपकी हम बात करें, जो आपके यहाँ पर बात की जा रही है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो आपके राजस्थान है उसके उत्तर, आपके उत्तर के अंदर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो आपके पंजाब और हरियाणा ऑप्शन में था, तो ध्यान में रखिएगा पंजाब और हरियाणा आपके उत्तर के अंदर राज्य स्थित है। ये क्वेश्चन सेम का सेम पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान की सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वह आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है, ध्यान में रखिएगा। और न्यूनतम की बात की जाए तो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपके बंगाल की खाड़ी में कौन से नदी जल गिराती है। अरब की खाड़ी हम बात करें, अरब सागर में कौन सी नदी आपकी जल गिराती है। यहाँ पर बात की जा रही है बंगाल की खाड़ी में जल कौन सी आपकी नदी गिराती है। यहाँ पर हम बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आपको बताना है। यहाँ पर हम बात करें, माही नदी नहीं गिराती, लूणी नदी नहीं गिराती, पश्चिमी बनास नदी नहीं गिराती, परंतु चंबल नदी गिराती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदार बांध किस जिले में स्थित है। मदार बांध कहाँ पर है। मदार बांध आपका दोस्तों उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है। फड़ का जो गायन है वह किसके द्वारा किया जाता है। कवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, भोपों के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है, गायन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मतीरे की राड़, जी हाँ दोस्तों, किस सन में लड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतीरे की राड़ दोस्तों कब लड़ी गई, तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1744। जी हाँ दोस्तों, 1744 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में है। माचिया जो सफारी जैविक उद्यान है वह कहाँ पर है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मराठी भाषा का कौन सी बोली के ऊपर प्रभाव है। मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी। सही आंसर हो जाएगा मालवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता। जोधपुर संभाग में से इनमें से जो आपका जिला है वह कौन सा नहीं आता, ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर के अंदर कौन सा नहीं आता है, तो हम यहाँ पर बात करें जैसलमेर आता है। बीकानेर तो एक खुद संभाग है भाई, ध्यान में रखिएगा, बीकानेर संभाग में नहीं आता। तो आप जो बीकानेर है वो आपका जोधपुर संभाग में नहीं आता है, बाड़मेर आता है, फरोदी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अब आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार मैं आपको अभी तक नहीं बोला, बार बार नहीं बोलता आपको, ओनली फॉर आपकी ईमानदारी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आपको करना है। क्लास अच्छी लग रही होगी आपको, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलते हैं। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें दी जाती है। यदि इन 3 क्लासों को भी यदि आप रोज देखते हो, एग्जाम तक देखोगे, तो 100% में दावे के साथ कह देता हूं दोस्तों, राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के 40 क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली 35 जो क्वेश्चन है वह इन्हीं क्लासों से देखने को आपको मिलेंगे। जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी की, साइंस की भी जो क्लासें हैं वह आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, कंप्यूटर की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आपकी जल्दी क्लास आपकी लगाई जाएगी, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चौहान वंश की आपकी जो राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन है। चौहान राजवंश की जो कुलदेवी की बात की जा रही है तो शाकंभरी माता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंदेरिया शिक्षा जस्ता प्रदावक किस जिले में है, फटाफट बता दीजिए कौन से जिले में है। उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान जो आपकी वित्त निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी। 1964, 1972, 1980, 1955। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा 1955। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है, अरे फटाफट बताओ। आपके हम बात करें माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वह तो दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका सिरोही के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा नाल हवाई अड्डा किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाल का हवाई अड्डा जो है वह कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, नागौर। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर दोस्तों आपका नाल हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को दानगुरु, जी हाँ तो दानगुरु और चापगुरु नाम से जाना जाता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, उदय सिंह। सही आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? राजस्थान का जो प्रसिद्ध आपका पुष्कर मेले है उसका आयोजन पुष्कर के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है? तो यह दोस्तों कार्तिक महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। जी हाँ तो सर्वाधिक तो आपकी कहाँ का है? डूंगरपुर का है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम कहाँ का है आपको बताना है। लिंगानुपात की बात की जा रही है तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा जो सुंदरी है उनकी जो हम बात करें मंदिर है उनके अंदर आपकी जो प्रतिमा लगी हुई है, जो मूर्ति लगी हुई है वह काले पत्थर से निर्मित है, ध्यान में रखिएगा। और इनका जो मंदिर है वह आपका बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक आप पढ़ोगे तो ही तो सिलेक्शन होगा। आपको पहले आपको हर टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको दोस्तों मिस नहीं करना है और स्किप नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि हम इंग्लिश को स्किप कर देंगे, मैथ को स्किप करके सिलेक्शन ले लेंगे। जी नहीं दोस्तों, इन दोनों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जाकर सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, साइंस भी पढ़नी होगी, सब कुछ आपको पढ़ना होगा तो सिलेक्शन आपको लेना है। डेडिकेट होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ? 1972, 1994, 1991, 1970। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? 1994। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हैं, फटाफट उनको शेयर जरूर कर दीजिए। फटाफट आपको उनको जरूर शेयर करना है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट क्लास को आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर भी जरूर लगाना है। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित किए होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो मसाले का जो उत्पादन है सर्वाधिक कहां पर किया जाता है, कौन से जिले में किया जाता है? तो 12 में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जी हाँ तो मैंने आपको कहा है कि राजस्थान के अंदर 5 आपके कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। एक आपका उदयपुर में है, एक आपका कोटा में है, एक जोधपुर में है और एक आपका जयपुर में है और एक बीकानेर के अंदर है। तो आपका महाराणा प्रताप कहां से संबंधित थे? ये तो दोस्तों आपके मेवाड़ से संबंधित थे। मेवाड़ कहां पर आता है? मेवाड़ की बात की जा रही है। मेवाड़ तो हम यहां पर बात करें उदयपुर में आता है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ तो टेक्सटाइल सिटी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? बागड़ प्रदेश के अंदर शामिल कौन सा आपका जिला नहीं है? उदयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। हम यहाँ पर बात करें कौन सा जिला शामिल नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, आपका चूरू शामिल है, झुंझुनू शामिल है, सीकर शामिल है, परंतु उदयपुर शामिल नहीं है दोस्तों आपके बागड़ प्रदेश में। वागड़ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। वागड़ तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर बांगड़ है, ध्यान में रखिएगा। बांगड़ प्रदेश की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? जी हाँ तो चतुर्थ आपका जो चरण था एकीकरण का, उस समय राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी उसको शामिल नहीं किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या जयपुर। सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद यंत्र है? घनवाद यंत्र कौन सा है इनमें से? फटाफट बता दीजिए। बपंग, थाली, जंतर, भूंगल है।
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा थाली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाचना कौन से पशु की नस्ल है? नाचना, नाचना जो है, नाचना तो आपकी ऊंट की, आपकी जो आपकी नस्ल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल को झुका देंगे, इरादों में बहुत दम है। इस बार 150 दिन के अंदर कड़ी मेहनत के अंदर हम दोस्तों कड़ी मेहनत करेंगे और उसके बाद 100% अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखकर सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? प्लास, नीम, आंवला, धोकड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा प्लास जो है, उसी को दोस्तों आपकी जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में से दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट आपको जरूर करना है। यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगली क्लास दोस्तों आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी, तो इंतजार कीजिएगा, वह भी आपकी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो हर रोज आपकी क्लास होती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइव चलती है, फटाफट आपको जरूर जुड़ना नहीं भूलना है। हर रोज इस टाइम के ऊपर फिक्स टाइम है दोस्तों, आपका ध्यान में रखिएगा। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। राधे राधे।